हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में यादवों को क्यों साइडलाइन कर रही है सत्ताधारी दल। खास करके बीजेपी जेडीयू की बात कही जा रही है। जेडीयू तो कुछ हद तक साथ लेकर चलती है, बीजेपी पर हम आज आ रहे हैं कि बीजेपी ने अभी जो नया संगठन बनाया है उसमें तो यादवों को साइड ही कर दिया, और उसका कारण बताएंगे कि साइड करने का कारण क्या है और उसके पीछे जो सामाजिक समीकरण बन रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट है। तो चलिए इन्हीं सब चीजों पर आज हम बातचीत करते हैं। दरअसल बात यह है, बिहार की राजनीति दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक यादव प्लस समीकरण है और एक गैर यादव ओबीसी समीकरण है, जिसमें अगले भी आते हैं। गैर यादव ओबीसी की जातियां भी आती है, पिछड़ी भी आती है। यादव प्लस में मुस्लिम आते हैं, कुछ दलित भी आते हैं। तो वो समीकरण तेजस्वी यादव के साथ है, यादव प्लस वाला। और जो इधर वाला है गैर यादव ओबीसी की जातियां, वो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ है। हालांकि तेजस्वी ने ए टू जेड की समीकरण सजाने की कोशिश की इस बार, उसमें कुछ सफलता भी मिली लोकसभा चुनाव में। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो विधानसभा में उनसे उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और थोड़ा मोड़ा कैंडिडेट पर मिल जाए तो अलग बात है, क्योंकि बिहार में एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है और लालू यादव की जो राजनीति रही है, लालू यादव की जो शासनकाल में घटनाक्रम हुए हैं उनके कारण ये सब हुआ है। क्योंकि लालू यादव के शासनकाल में यादवों का मनोबल थोड़ा हाई हो गया था, जिसके कारण समाज में दूरियां बढ़ी यादवों के प्रति। कभी कभी आप लोग मीडिया में भी सुनते होंगे सामंतवाद, नए सामंतवाद का शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं, ऐसा प्रयोग होता है, कई बार आप लोग सुने भी होंगे। और जिसके चलते अति पिछड़ी जातियां में भी और सारी जातियां उनके चलते, हालांकि यादवों ने जो सम्मान करने की जो बड़े स्तर पर हुई, जो 1990 के बाद बिहार में सामाजिक समीकरण बदला, जिसमें पिछड़ों दलितों को अधिकार मिला और बहुत सारे जाके ब्लॉक में या थाने में अपना काम करवाना, उनको लेकर वो अपने मनोबल को हाई करके जाकर अपना काम करवाते थे। ये सब लालू यादव के कार्यकाल में हुआ, और जिसके चलते उस समय लालू यादव के समय पूरी पिछड़ी जातियां साथ थी, दलित भी साथ थे। लेकिन धीरे धीरे समीकरण बदला तो लालू यादव के साथ मुस्लिम यादव हो गए, और उसके बाद फिर बीजेपी आई, हिंदूवादी पार्टी की, हिंदूवादी राजनीति की शुरुआत की, और जिसमें हिंदू की तमाम छोटी बड़ी जातियां उनके साथ गई। और फिर बाद में ये मुस्लिम वोटों में भी अब डाइवर्सन दिख रहा है, क्योंकि ओवैसी आ गए हैं, प्रशांत किशोर आ गए हैं, तेजस्वी यादव खुद हैं, कांग्रेस भी उसी पर है। तो एक अनार चार बीमार वाली बात तो हो गई है बिहार में। वही हम बात कर ले हिंदू वोटों पर, तो बीजेपी जो भी बना, और बीजेपी छोटी छोटी जातियों के बड़े बड़े चेहरों को, जो पिछले महापुरुष रह चुके हैं, उनको खंगोल खंगोल कर निकाल कर, उनकी जयंती मनवाकर, उनको हाईलाइटेड कर कर उनकी जातियों के वोटों को अपने साथ कर रही है। और इसी रणनीति पर अब कांग्रेस भी काम करना चालू कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जगलाल चौधरी, जो पहले दलित कैबिनेट मंत्री बिहार में थे, उनकी जयंती मनाई गई और राहुल गांधी उसमें शामिल हुए। तो ये भी कांग्रेस की रणनीति बीजेपी की रणनीति की तरह हो गई है। तो ये हम बात कर लेते हैं। बीजेपी ने यादवों पर तो भरोसा किया था साल 2015 में, जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे, तो बीजेपी को लगा कि हम अधिक से अधिक सीट यादवों को देंगे, मंत्री बनाएंगे, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, तो यादव का वोट टर्न आउट होगा बीजेपी की ओर। लेकिन विधानसभा चुनाव में यादव पूरी मुस्तैदी के साथ लालू यादव के साथ खड़ा होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और 2015 के चुनाव में भी नतीजा में ही सामने निकला, जिसके बाद से बीजेपी ने ये अपना नया दाव खेलना बंद कर दिया। उसके बाद वो गैर ओबीसी जातियों को आगे करना शुरू कर दिया। 2015 के चुनाव में आप लोग देखेंगे 14 में रामकृपाल यादव पटना से सांसद बने, गए पाटलिपुत्रा से सांसद बनकर, और उन्हें मंत्री बना दिया गया। नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव जीते, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बना दिया गया। वो भी यादव, ये भी यादव, और टिकट बंटवारे में भी काफी यादवों को दिया गया। 2015 में परिणाम नहीं आया, उसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हटाकर संजय जायसवाल को बनाया, फिर सम्राट चौधरी को आगे किया और उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर प्रदेश अध्यक्ष जो है वैश्य समाज से हैं, दिलीप जायसवाल। तो अब जो बिहार की राजनीतिक है वो बीजेपी को समझ में आ गई है कि यादव तो हमारे साथ आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए उस पर मेहनत करने के बजाय जो जातियों में जो दिशाहीन है, जिनके पास अभी कोई नेता नहीं है, बड़ा प्रादेशिक स्तर के नेता नहीं है, उनको अपने साथ करने में, उनके नेता को आगे कर कर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जैसे आप लोग देख रहे हैं सम्राट चौधरी को आगे करके कुशवाहा जाति को आगे कर रही है। फिर एक साहनी जी हैं, उनको आगे करके मल्ला को मुकेश सहनी के समानांतर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। फिर आप आगे बात करेंगे तो फिर और भी छोटी मोटी जातियां, खास करके धानुक जातियों के भी बहुत सारे नेताओं को आगे किया जा रहा है।
कुर्मियों को भी आगे किया जा रहा है नीतीश कुमार की जो उनके क्रियाकलाप है उनको देखते हुए, क्योंकि आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहेगी इसको लेकर कहा नहीं जा सकता है। और जिस प्रकार से उनकी अभी दिनचर्या और उनकी मेंटालिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आगे विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि उनकी अगर खुदा न खास्ता अगर वो राजनीति से संन्यास या फिर बाहर हो गए, तो फिर उनके जगह को समानांतर करने के, उस वोट बैंक को बचाने के लिए, एनडीए को साथ करने के लिए बीजेपी इस सभी चीज़ों को ख्याल में रखती है। और अभी हाल फिलहाल में जो लिस्ट आया है बीजेपी का जिला अध्यक्षों का, 52 जिला में से 46 जिला अध्यक्षों का नाम की घोषणा हो गई है। 6 अभी बाकी है, जिसमें पटना, जहानाबाद, नालंदा जैसे क्षेत्र अभी बाकी हैं। तो पटना महानगर, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि 46 में से मात्र 2 यादव को ही जिलाध्यक्ष बनाया गया। एक रोमगोप का और मधेपुरा गोप का, रोमपोप का सॉरी, मधेपुरा गोप का। तो मधेपुरा में तो यादव को बनाना ही था, और दूसरा शेखपुरा, क्योंकि वहाँ से विजय सम्राट विधायक हैं, यादव समाज से आते हैं, आरजेडी के विधायक हैं, इसलिए वहाँ से भी एक यादव को बनाया गया। बाकी देखिएगा आप तो ज़्यादातर ब्राह्मण, राजपूत, कुशवाहा, मंडल जो धानुक बोलते हैं, बैज, सभी जाति समीकरणों को मिलाकर बनाया गया। हालांकि मुस्लिम एक भी नहीं है। तो इन सभी को, महिला भी शायद 2 हैं जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है। तो इन सभी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने मात्र 2, जबकि बिहार में परसेंटेज के अनुसार आबादी को देखिएगा तो 14% के करीब यादव हैं, और 2 अध्यक्ष, उनसे ज़्यादा तो 22 जाति के बना दिए, जबकि उनकी आबादी 3% के भी करीब नहीं है, 3% के लगभग है। तो ये देखना होगा, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से बीजेपी ने समझा कि यादवों के बिना हमारी जो ये नया समीकरण है ये काम कर सकती है, तो उस समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया। और 2 यादव वो भी सांकेतिक रूप से बनाए गए हैं, जहां एकदम जरूरी था उनके सिवा कोई बन ही नहीं सकता, इसलिए बनाए गए हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।